जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं चित्रकला केवल प्रश्न पत्र यानी चित्रकला विषय का मॉडल पेपर, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में किस तरीके का पेपर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में चित्रकला विषय का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि मैंने हिंदी विषय के, सामाजिक विज्ञान विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के माध्यम से। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यदि आप मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या आप हिंदी विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की, गृह विज्ञान विषय की तथा चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी करना चाहते हो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पहला है अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। और इसके बाद यहाँ पर अगला निर्देश है, प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। खंड का, जो कि इस प्रकार से, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप आलेखन कला के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी होंगे, इन्हीं का आंसर आप जरूर करिएगा, भले ही प्रावैधिक कला के मत करिएगा, क्योंकि आलेखन कला के प्रश्न आसान होते हैं और प्रावैधिक कला के प्रश्न थोड़ा सा कठिन होते हैं। अगला है प्रश्न, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यदि आपने आलेखन कला के प्रश्नों का आंसर फिल किया है OMR शीट में तो आलेखन कला फिल कीजिएगा, और यदि आपने प्रावैधिक कला के प्रश्नों को सॉल्व किया है तो आप OMR शीट में प्रावैधिक कला अवश्य अंकित करिएगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन कला के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनको मैं सॉल्व भी कराता चलूंगा और आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि मुख्य रंग कितने हैं। यहाँ पर विकल्प हैं, पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा है विकल्प 7। तो मुख्य रंग कितने हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य रंग कितने हैं, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर मुख्य रंग हैं कितने, 2 हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प हरा, दूसरा है लाल, तीसरा है नारंगी और चौथा है पीला। तो यहाँ पर शीतल अर्थात ठंडा रंग कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग जो है यह शीतल अथवा ठंडा रंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो गर्म होता है। पहला है विकल्प लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है विकल्प हरा और चौथा है धानी। तो निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प लाल हो जाएगा राइट आंसर।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 7 रंग होते हैं, कि 6 होते हैं, कि 5 होते हैं या 8 होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नारंगी है, लाल है, पीला है या नीला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक रंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा नारंगी, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। मैं आलेखन कला के प्रश्नों का आंसर जरूर बताता चलूंगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, तटस्थ रंग कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन से रंग हैं जो तटस्थ रंग कहलाते हैं? पहला है विकल्प सफेद काला, दूसरा विकल्प है नारंगी पीला, तीसरा विकल्प है लाल नीला और चौथा विकल्प है हरा नीला। तो तटस्थ रंग कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सफेद काला हो जाएगा राइट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है हरा आसमानी पीला, दूसरा विकल्प है लाल नीला पीला, तीसरा विकल्प है काला सफेद भूरा और चौथा विकल्प है नारंगी धानी और आसमानी। तो राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल नीला और पीला, दूसरा वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? यानी कौन से रंग ऐसे हैं जो कि पारदर्शी होते हैं? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प जल रंग जिसे वाटर कलर कहते हैं, दूसरा है तैल रंग, तीसरा है एक्रेलिक रंग और चौथा है पेस्टल रंग। तो कौन से रंग होते हैं जो पारदर्शी होते हैं? तैल रंग जो होते हैं ये पारदर्शी होते हैं, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों पहला है विकल्प काला, दूसरा है विकल्प नीला, तीसरा है आसमानी और चौथा है नारंगी। तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 10 है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पहला विकल्प है बैंगनी, दूसरा है आसमानी, तीसरा है नारंगी और चौथा है भूरा। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब लाल रंग में नीला रंग मिला दिया जाएगा तो कौन सा रंग बनेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। और अगला प्रश्न है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पर आप विकल्प ध्यान दीजिएगा, नारंगी, दूसरा है धानी, तीसरा है बैंगनी और चौथा है आसमानी। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके ही बताना है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? पहला है विकल्प 6, दूसरा है 2, तीसरा है 10 और चौथा है यहाँ पर 3। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है, सफेद है, हरा है या धानी? तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला रंग है और नीले रंग का विरोधी रंग पीला रंग है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो मैंने आपको बताया ना कि आलेखन कला के प्रश्नों को आप सॉल्व करना, बहुत ही आसान प्रश्न आएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप मॉडल पेपर में देख पा रहे होंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप सभी जानते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का या पाली का? तो कला शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? पहला है विकल्प 2B, दूसरा है विकल्प HB और तीसरा विकल्प है 2H और चौथा है H। तो किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, विकल्प है पहला 2H, दूसरा
HB, तीसरा विकल्प 2B और चौथा विकल्प 4B। तो किस पलसन से बनाई गई रेखा हल्की होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2H। और किस पलसन से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2B। अगला प्रश्न है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर है विकल्प पहला 2 नंबर, दूसरा विकल्प 4 नंबर, तीसरा विकल्प 6 नंबर और चौथा विकल्प 7 नंबर। तो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए हमें 2 नंबर के ब्रश का इस्तेमाल या प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है 4 प्रकार के, दूसरा विकल्प है 2 प्रकार के, तीसरा विकल्प है 3 प्रकार के और चौथा विकल्प है 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन या इनमें से कोई नहीं? तो यदि हमें छत के केंद्र को अलंकृत करना है यानी सजाना है तो इसके लिए किस प्रकार का आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा जो आलेखन कला में प्रश्न आए हैं 20 बहुविकल्पी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफी ज्यादा आसान हैं। और यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों का आंसर नहीं करना चाहते तो आप प्रावैधिक कला वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इन प्रश्नों को नहीं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी प्रश्नों का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रावैधिक कला से संबंधित हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी किस तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, खंड खा के अंतर्गत यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। चाहे तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला करें, चाहे तो आप आलेखन कला वाले करें, या आप प्रावैधिक कला में से यानी तीनों में से आपको किसी एक का ही चित्रण करना है, जिसके लिए 30 नंबर निर्धारित हैं। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें और चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर सही संरचना एवं परिपेक्ष का ध्यान देना है, 10 अंक हैं इसके लिए। संयोजन का ध्यान देना है, इसके लिए 5 अंक हैं। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, इसका भी ध्यान देना है, 10 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव का भी ध्यान देना है, इसके लिए 5 अंक हैं, यानी कुल 30 नंबर का होगा। और यहाँ पर अथवा यदि आप प्राकृतिक दृश्य नहीं करना चाहते और आप आलेखन कला वाला करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर मॉडल पेपर में दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में, या तो आयत होगा या वृत्त होगा या वर्ग होगा, में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए, यानी जल रंगों का प्रयोग करना है और किसी भी तरह के कलर का प्रयोग नहीं करना है। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देना है। इकाई की मौलिकता के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, उत्तम रंग संगत के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और
आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, अथवा प्रावैधिक कला से भी संबंधित 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आप प्रावैधिक कला वाले प्रश्नों का आंसर करना चाहते हो तो इन प्रश्नों का आंसर आप कर सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड गा, यहाँ पर स्मृति चित्रण से संबंधित होगा और इसमें 10-10 अंक के 2 प्रश्न हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यानी दूसरा प्रश्न क्या है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर का के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पहला है पत्तियों सहित आम, अगला है पत्तियों सहित अनार, अगला है पत्तियों सहित मूली और चौथा है लौकी। आपको किसी एक का चित्र बनाना है पेंसिल से और चित्र की माप कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का भी ध्यान रखना है, जैसे रेखा सैष्ठव पर 4 अंक हैं, जिसके लिए आकृति की अनुरूपता पर यानी इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद यहाँ पर खा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही का चित्र, खुला छाता, कप और प्लेट, जग, आपको किसी एक का चित्र बनाना है यहाँ से भी। और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का भी ध्यान रखना है, जैसे रेखा सैष्ठव के लिए 4 अंक और आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज के इस वीडियो में आपको चित्रकला विषय का जो मॉडल पेपर है मैंने आपको बता दिया किस तरीके का पेपर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।